फिर से मदीना का रुख करते हैं। मदीना की वो पुरानी गलियां और वहीं पर एक यहूदी बाप अपने घर में लेट करके तड़प रहा है, क्योंकि चंद ही दिन पहले उसके आंखों की बीनाई चली गई है। बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर से इलाज करा लिया और इलाज कराने के बाद में जब वो सही नहीं हुआ, यानी उसकी आंखों की बीनाई पलट करके नहीं आई, तो एक दिन ऐसा भी आया, बेटी उस यहूदी की बेटी उसके करीब में आई और आने के बाद में अपने बाप से कहने लगी कि आपकी बीनाई पलट करके नहीं आई, यानी आपकी आंखों की रोशनी चली गई, आप ब्लाइंड हो चुके हो, अंधे हो चुके हो। हकीमों को दिखाया, मक्का से लेकर के मदीना में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसको दिखा नहीं लिया। ऐसे ही आलम में यहूदी की बेटी खड़े होकर कहती है, ए मेरे प्यारे बाप, आज मैं दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाती हूँ। बाप ने पूछा, बेटी बता तो जरा सही, वो कौन सा डॉक्टर है जो अब तक तूने मुझे उसको नहीं दिखाया? वो कौन सा डॉक्टर है वो अभी तक जिसके बारे में मुझे पता नहीं है? यहूदी की बेटी है, किसी मुसलमान की बेटी नहीं है। पुकार करके कहती है, आप अभी अपने बिस्तर पर आराम करो, मुझे घर से निकलने दो। निकलने के बाद बेटी आती है, मस्जिद नबवी के सामने आकर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। सहाबा इकराम नमाज पढ़कर के बाहर निकल रहे हैं। यहूदी की बेटी ने पूछा, ए मुसलमानों, तुम्हारे नबी की जूतियां कहाँ है? किसी सहाबी ने इशारा किया, ये हमारे पैगंबर की जूतियां हैं। उस यहूदी बेटी ने यहूदी की बेटी ने अपने एक कपड़े को जमीन पर बिछा लिया। मुसलमान की बेटी नहीं है, यहूदी की बेटी है। अकीदा ये है, जमीन पर बिछा लिया। बिछाने के बाद में पैगंबर इस्लाम की ज्योतियों को उठाया और उसमें निकलने वाली खाक यानी मिट्टी को लिया और एक कपड़े में भर लिया और भरने के बाद में दौड़ करके गलियों से गुजर करके अपने घर की तरफ चली। सहाबा फरमाते हैं, हमने जाकर के देखा कि आखिरकार यहूदी की बेटी है, ये मिट्टी का क्या करेगी? पीछे पीछे जाकर के देखा, एक दरवाजे के अंदर वो बच्ची दाखिल हो जाती है। होने के बाद में अपने बाप के सामने खड़े होकर के कहती है, ए मेरे प्यारे बाप, आज दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से दवा लेकर के आई हूँ, मेरा यकीन है आज आपको शिफा मिल जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ही आलम में बेटी ने उस मिट्टी को निकाला, एक प्याले में लिया और सलाई से अपनी बाप की आंखों में लगाया और लगाने के बाद में बस चंद मिनट गुजरे हैं, बाप ने आंखें खोल करके कहा, ए मेरी बेटी बता तो जरा सही, मुझे दीवारें नजर आ रही है, मुझे घर की छत भी नजर आने लगी है, बता ये कौन सा डॉक्टर है जो मदीने में मैंने नहीं देखा, मैंने मक्का में नहीं देखा? बेटी पुकार करके कहती है, ए मेरे प्यारे बाप, ये मुसलमानों के नबी की पैरों की जूतियों की खाक है जो तुम्हारी आंखों में लगाई, बीनाई पलट आई। शायर पुकार करके कहता है, जमाने के सारे मरीजों से कह दो, मदीने में सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। आखिर ज़मां की बारगाह में जिन्होंने हमें एक मैसेज दिया, दस्तूर हयात दिया, जिंदगी जीने का सलीका दिया, हमें अपनों से कैसे बात करनी है, गैरों के साथ में कैसा बर्ताव करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पुकार करके कहती है, ए बुज़दिलों और बुज़दिलों के माहौल में अगर पैगंबर इस्लाम की अजमतों का जिक्र किया जाए तो फिर इनकलाब बर्पा हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उठा करके देखो, आप अपने बच्चे को पैसा लगा करके डॉक्टर बनाते, इंजीनियर बनाते, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, डिग्री लेकर के आते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद में 5 साल MBBS किया, किसी हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टर बैठ गया, इलाज करने लगा, किसी एक चीज का डॉक्टर। इसके बाद MDA किया, डॉक्टर बनाया। लेकिन मैंने जब गौर किया तो अगर डॉक्टरों की लिस्ट को उठा करके देखा जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बेहतरीन डॉक्टर दुनिया में कोई पैदा ही नहीं, आया ही नहीं। आप पूछोगे जरा बताओ तो इस पर भी रिसर्च की जानी चाहिए। अल्लाह के रसूल कैसे डॉक्टर हैं, उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री को हासिल कर लिया? पता ये चला, फिर से मदीना का रुख करते हैं। मदीना की वो पुरानी गलियां और वहीं पर एक यहूदी बाप अपने घर में लेट करके तड़प रहा है, क्योंकि चंद ही दिन पहले उसके आंखों की बीनाई चली गई है। बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर से इलाज करा लिया और इलाज कराने के बाद
बाद में जब वो सही नहीं हुआ, यानी उसकी आंखों की बीनाई पलट करके नहीं आई, तो एक दिन ऐसा भी आया, बेटी उस यहूदी की बेटी उसके करीब में आई और आने के बाद में अपने बाप से कहने लगी कि आपकी बीनाई पलट करके नहीं आई, यानी आपकी आंखों की रोशनी चली गई, आप ब्लाइंड हो चुके हो, अंधे हो चुके हो। हकीमों को दिखाया, मक्का से लेकर के मदीना में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसको दिखा नहीं लिया। ऐसे ही आलम में यहूदी की बेटी खड़े होकर कहती है, ए मेरे प्यारे बाप, आज मैं दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाती हूँ। बाप ने पूछा, बेटी बता तो जरा सही, वो कौन सा डॉक्टर है जो अब तक तूने मुझे उसको नहीं दिखाया? वो कौन सा डॉक्टर है वो अभी तक जिसके बारे में मुझे पता नहीं है? यहूदी की बेटी है, किसी मुसलमान की बेटी नहीं है। पुकार करके कहती है, आप अभी अपने बिस्तर पर आराम करो, मुझे घर से निकलने दो। निकलने के बाद बेटी आती है, मस्जिद नबवी के सामने आकर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। सहाबा इकराम नमाज पढ़ कर के बाहर निकल रहे हैं। यहूदी की बेटी ने पूछा, ए मुसलमानों, तुम्हारे नबी की जूतियां कहाँ है? किसी सहाबी ने इशारा किया, ये हमारे पैगंबर की जूतियां हैं। उस यहूदी बेटी ने यहूदी की बेटी ने अपने एक कपड़े को जमीन पर बिछा लिया। मुसलमान की बेटी नहीं है, यहूदी की बेटी है। अकीदा ये है, जमीन पर बिछा लिया। बिछाने के बाद में पैगंबर इस्लाम की ज्योतियों को उठाया और उसमें निकलने वाली खाक यानी मिट्टी को लिया और एक कपड़े में भर लिया और भरने के बाद में दौड़ करके गलियों से गुजर करके अपने घर की तरफ चली। सहाबा फरमाते हैं, हमने जाकर के देखा कि आखिरकार यहूदी की बेटी है, ये मिट्टी का क्या करेगी? पीछे पीछे जाकर के देखा, एक दरवाजे के अंदर वो बच्ची दाखिल हो जाती है। होने के बाद में अपने बाप के सामने खड़े होकर के कहती है, ए मेरे प्यारे बाप, आज दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से दवा लेकर के आई हूँ। मेरा यकीन है आज आपको शिफा मिल जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ही आलम में बेटी ने उस मिट्टी को निकाला, एक प्याले में लिया और सलाई से अपनी बाप की आंखों में लगाया और लगाने के बाद में बस चंद मिनट गुजरे हैं, बाप ने आंखें खोल करके कहा, ए मेरी बेटी बता तो जरा सही, मुझे दीवारें नजर आ रही है, मुझे घर की छत भी नजर आने लगी है, बता ये कौन सा डॉक्टर है जो मदीने में मैंने नहीं देखा, मैंने मक्का में नहीं देखा? बेटी पुकार करके कहती है, ए मेरे प्यारे बाप, ये मुसलमानों के नबी की पैरों की जूतियों की खाक है जो तुम्हारी आंखों में लगाई, बीनाई पलट आई। शायर पुकार करके कहता है, जमाने के सारे मरीजों से कह दो मदीने में सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बात खत्म कर दी जाए, थोड़ी और सुना दें। कितनी माशाअल्लाह, बड़े जिंदा दिल लोग हैं और आपके इमाम साहब भी आ चुके हैं। आपको बहुत बेहतरीन इमाम ये मिल गए, बल्कि इनको कहीं प्राप्त हो गए आपको, क्योंकि कहाँ मिलते इतने काबिल लोग हैं? ये अब आला हजरत फाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला कलम उठा करके लिखते हैं कि जमाने में आए बहुत आने वाले, जमाने में आए बहुत आने वाले, न आया कोई तुझसा ओ आने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और फिर एक शायर ने लिखा कि ना मैं का जिक्र ना पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। और सबा न छेड़ अभी सुम्बुलो गुलाब की बात, अभी नबी के पसीने की बात,
अभी नबी के पसीने की। अल्लाह हमारे बुजुर्गों को हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब आमीन आमीन। और जब आला हजरत के तमाम अशार एक जगह आला हजरत नबी की शान में लिखते हैं कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। एक जगह लिखते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये जमीनो जमान तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक, जमीनो सबक सिमा को सबक, जमीनो फलक सिमा को सबक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। और फिर कलम उठाते हैं तो लिखते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उठता है फरेरा तेरा। और जब तमाम अशार सुनने के बाद हम खामोश होकर के बैठ गए, तब समझ में आया हमें क्या कहना चाहिए। तो हमने पुकार करके कह दिया, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अपनों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का। और आला हजरत की बात हो और मदार साहब की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। मदार साहब बल्कि आपकी बेशुमार खिदमत है। भारत की सरजमीन पर न जाने कितने लोगों को कलमा पढ़ा करके मजहब इस्लाम में दाखिल करने वाली शख्सियत का नाम मदार है। और आज भी उनके रोजे पर लोग जाते हैं। और ये सब एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। मालूम ये चला नेटवर्क कहां से, सप्लायर कहां से, कहां से सप्लाई हो रही है। इन तमाम नेटवर्क्स को पता ये चला कि आपके पास मोबाइल है और इस मोबाइल में बहुत अच्छी चीजें हैं। इसका सिस्टम नेटवर्क से है, यानी मसला यह है कि एयरटेल की सिम से चलाने वाला जियो पर फोन कर सकता है, आसानी से नेटवर्क मिल जाते हैं, बात हो सकती है। आइडिया वाला भी बीच में आए, बात हो जाएगी। लेकिन नेटवर्क सप्लाई होना चाहिए वहां तक, वो क्या चीज है पता ये चला। बड़े बड़े खंबे जो खड़े किए हैं ये नेटवर्क हैं। पता ये चला कि मदीने वाले आका के नेटवर्क कौन है, तो मालूम ये चला कि मदार साहब की शख्सियत को भारत की सरजमीन पर मदीने वाले आका ने एक नेटवर्क बना करके भेज दिया है। कहीं पर गरीब नवाज की शख्सियत को अपना नेटवर्क बना करके भेजा, ताकि भारत के अंदर 95 लाख मुसलमानों गैरों को कलमा पढ़ा करके मजहब इस्लाम में दाखिल फरमा ले। कहीं मदीने वाले आका ने हजरत समनानी मखदूम अशरफ समनानी के चौचवी को अपना नेटवर्क बना करके भेजा, तो कहीं पर साबिर पाक को अपना नेटवर्क बना करके कलियर की सरजमीन पर भेजा, कहीं पर बख्तियार काकी की शक्ल में भेजा। ऐसे ही तमाम नेटवर्क। और जब नेटवर्क सारे हो गए तो ऐसे आलम में जब फितने उठने लगे और फितनों का जवाब देने के लिए जब बड़े बड़े वहाबी और बड़े बड़े जनाबे वाला खबीस लोग अपनी किताबों को लिख करके इल्म गैब का इनकार करने लगे, तो इसी बरेली में इमाम अहमद रजा को अपना नेटवर्क बना करके भेज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत हो सुभान अल्लाह। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा और तिलावत कर कलाम हक की हो जाएगा अंदाजा। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। आओ अब पलट करके चलते हैं कि अल्लाह के रसूल का जो मीलाद मना रहे हैं, और अपनी बात को भी खत्म के करीब लाना, जो मीलाद मना रहे हैं कुछ लोग इससे इनकार करते हैं। मौलाना लईक साहब आप मोबाइल में लगे हुए हो,
मजा नहीं आता कि अपने खानदान वाले अगर किसी चीज में लगे। पानी पिला सकते हो, और जो चाय पिला रहे हैं, वैसे मैं मना करने वाला था लेकिन मना करूंगा नहीं। इसकी वजह है क्योंकि चाय पिलाते पिलाते कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए कोई पता नहीं है, इसलिए पिला दो, हो सकता है अल्लाह आपकी सुन ले। बहरहाल आओ पलट करके तारीख के औराक को पलट करके देखो, समझ में बात आएगी। नबी आखिर ज़माने हर जगह पर हमारी रहनुमाई की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उस जिंदगी से निकलने वाली चीजें हमारे लिए कुरान ने कहा आइडियल है, नमूना है। फिर हम गैरों की तरफ क्यों देखें?